फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश इनसे मिलिए। जैसा कि आपको पता है चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित अघोषित जो भी हैं या निर्दल प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं, वो अपनी अपनी कमान तान चुके हैं। कमान की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। उसमें तमाम, हालांकि ये कहना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी तमाम वादों के तीर लग चुके हैं और उस तीर के माध्यम से वो उस चुनावी लक्ष्य को भेदने के बिल्कुल तत्पर है। इसी कड़ी में आज हमारे जो मेहमान हैं इस पेशकश के, वो श्रीमती चमन आरा रायनी जी हैं, जो नगर पालिका सिद्धार्थनगर जनपद के 304 विधानसभा बासी के नगर पालिका परिषद की पूर्व नगर अध्यक्षा भी रही और 5 साल का आपका कार्यकाल रहा। इस 5 साल का जो कार्यकाल है नगर पालिका को भी आपके घराने में आपके शौहर जी इस समय नगर अध्यक्ष हैं और आप जो है विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब इस विधानसभा चुनाव, हालांकि अगर 304 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक तरह से देखा जाए, अगर इसका पिछला इतिहास देखा जाए, तमाम कई जो है चुनाव देखा जाए, विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो एक तरह से ये सीट पारंपरिक सीट कही जा सकती है और इसी सीट से आपने भी ताल ठोका है विधानसभा चुनाव के लिए। तो आपकी क्या रणनीति होगी, आपकी चुनाव की नैया कैसे पार होगी? आपके मान लिया पार्टी के एजेंडे तो होते ही हैं लेकिन लोकल क्या एजेंडे होंगे, लोकल क्या इश्यू होगी, आप लोगों से जो इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से जो मिलेंगे, लोगों से जो आपका कम्युनिकेट होगा वो किस मामले को लेकर होगा, आपका क्या लोकल मुद्दा क्या होगा और फिर चुनाव जीतने के बाद आपके विकास का मॉडल क्या होगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो मैडम, जैसा कि आप भी चुनाव मैदान में पूरी तरह उतर चुकी हैं, और जो माहौल बना यहाँ दिख रहा है कि आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। तो पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं? हालांकि मैं जानता हूँ, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा, हालांकि मैं जानता हूँ आप समाजवादी पार्टी में एक अच्छे ओहदे पर हैं और अच्छे जो है कार्यभार को संचालित कर रही हैं, निष्पादित कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा क्योंकि उस पार्टी से भी कई दावेदार हैं। जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी, अदरवाइज किसी से नहीं लड़ूंगी। तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी। पार्टी हमको लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी भी और चुनाव जीतकर आऊंगी भी। चुनाव जीत के आएंगे? बिल्कुल। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि आप चुनाव जीत के आएंगे। जी। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सेकेंडरी हो गया। आइए इस विषय पर बात करते हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि आप चुनाव जीत के आएंगे, आखिर जो ये जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये पारंपरिक सीट, जैसा कि आप भी जानती हैं, पारंपरिक सीट जी, पिछले कई बार से एक ही चेहरे के इर्द गिर्द ये सीट घूम रही है जी। तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हैं कि आप चुनाव जीत के आएंगे? क्योंकि जनता का मूड बन चुका है और जनता खुद चाहती है बदलाव जनता चाहती है। बस जनता के मूड को देखकर और जनता की खुद आशा है कि अब की बदलाव हो, इस बेस पे मैं कह रही हूँ कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगी। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये इतिहास बदल जाएगा बासी विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की स्वाभाविक है कि बदलना ही है, बदलना तय, निश्चित बदलना निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। अच्छा, एक चीज, जैसे आप यहीं से बिलोंग करती हैं, आप दूर के चेहरे तो है नहीं, आप पर्टिकुलर बासी विधानसभा से बिलोंग करती हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि कुछ चीजें छूट रही है जो नहीं हुआ, अब होना चाहिए विकास के मामले को लेकर? जो जैसे पारंपरिक सीट है, एक ही चेहरे के इर्द गिर्द ये हमेशा विधानसभा जी, तो क्या काफी अरसे से छूटता आ रहा है? विकास के कैसे मुद्दे क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, इस पर थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, जब मैं 2012 में चेयरमैन बनी, उस वक्त बासी विधानसभा से लेकर और नगर पालिका जनता बखूबी हर चीज को जान रही है कि 2012 से 2017 तक मैंने न जाने हजारों नालियां, सड़कें,
सोलर लाइट, जहाँ पे अंधेरा रहता था वहां भी मैंने उजाला करने का काम किया। नहीं तो जैसे बांसी में, एक तो आपने नगर की बात करी जब आप नगर अध्यक्ष रही जी, लेकिन अब आप बड़े पंचायत, हिंदुस्तान की 2 नंबर की पंचायत में आप बैठने की बात कर रहे हैं जी, आप विधानसभा के लिए आप ताल ठोक रही हैं। आप विधानसभा की, यानी जो देश की 2 नंबर की सबसे बड़ी पंचायत होती है वहां आप बैठेंगे जीतने के बाद, तो फिर क्षेत्र आपका बड़ा होगा। बांसीपुरा विधानसभा लगभग 3 लाख की आबादी मतदाता है इस विधानसभा में जी। तो अभी तो पर्टिकुलर आपका बांसी क्षेत्र रहा, लेकिन अब पूरा विधानसभा आपका क्षेत्र होगा, तो उसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि विकास किन मुद्दों पर छूटा हुआ है जो नहीं हुआ है? बांसी विधानसभा में मैंने कहीं कोई विकास ही नहीं किया। जैसे मुझको तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आंकड़े थोड़ा सा रखें। गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा, आप देख सकते हैं चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे बांसी विधानसभा की रोड है। जितनी भी रोड है आप चले जाइए, चाहे आप चतिया चले जाइए, आप जो है खिसरा साइड में चले जाइए, आप मिठगढ़ ब्लॉक में चले जाइए, कोई ऐसी रोड हो जो बढ़िया फर्स्ट क्लास बनी हो, वीवीआईपी बनी हो, जिस तरह से मैंने नगर पालिका में बनवाई है, हार्ड मिक्स रोड बनवाई है। आप देख सकते हैं नगर पालिका की रोड से आप विधानसभा की रोडों की तुलना कर सकते हैं। आप खुद बताइए, जनता जब उस रोड पे चलेगी तो वो डिसीजन लेगी। बदलाव का मूड बना चुकी है जनता। तो जैसे कि इस बार बदलाव की मूड बना चुकी है, यानी आप कह रही हैं कि आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी जी, तो वो पूर्ण बहुमत से आ रही है प्रदेश में। हमारी सरकार बन रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2022 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 400 सीटें हम लोग को मिल रही है। तो किन मुद्दों पर ये गवर्नमेंट फेल रही, जो प्रदेश सरकार जो अभी भाजपा गवर्नमेंट जो रही 5 साल उन्होंने रूलिंग किया उत्तर प्रदेश में, किन मुद्दों पर फेल रही? आप उन मुद्दों पर। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे है बेरोजगारी। आपने कहा था कि मैं किसानों की 2 गुनी आय करूंगा, क्या किसानों की 2 गुनी आय आपने किया? आपने कहा था 15-15 लाख खाते में डालेंगे, क्या आपने खाते में डाला? युवा परेशान हैं, आपने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, क्या नौकरी आपने दिया? तो बीच में तो कोरोना का मामला रहा। कोरोना का मामला था, कोरोना में आपने क्या किया? आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, आपने शमशान घाट पर लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाए, आपने ऑक्सीजन की जो है इतनी किल्लत थी, इतनी परेशानी थी, बांसी की जो है जनता इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक, लखनऊ कभी गोरखपुर, कभी बस्ती, कभी नौगढ़ चक्कर काट रही। कोरोना काल में तो गवर्नमेंट तमाम जैसे फ्री राशन और जनधन खाते में 500 रुपया और कई प्रकार के जो है योगदान किए। इस समय श्रम जो विभाग से जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको भी पैसे दे रही है गवर्नमेंट। तो जिस वक्त कोरोना काल आई उस वक्त बांसी विधानसभा में कोई भी नजर नहीं आया। मैं सबसे पहले मैंने देखा कि बांसी की जनता परेशान है, मैंने उनका दर्द समझा, उनके दर्द को समझकर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, बांसी नगर पालिका से लेकर विधानसभा में भी, यहाँ तक कि इटवा, डुमरियागंज, नौगढ़ देख लीजिए आप, शोहरतगढ़ देख लीजिए, हर जगह मैंने सहयोग किया। तो मास्क से लेकर मास्क मैंने अपनी जनता को बांटा, सैनिटाइजर बांटा, फिर उसके बाद राशन का मैंने इंतजाम किया। उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? उस वक्त आपका राशन फ्री कहाँ था? आज चुनाव आ गया है तो आप फ्री राशन देके जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप। तो उस वक्त आप कहाँ थे? यानी ये जो जब भूख से प्यास से जनता त्रस्त थी, भूख से मर रही थी, बेरोजगार थे लोग, अपने घर में एक वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास नहीं थी। नहीं, वो त्रासदी तो हम सबने देखा है कि जिस हिसाब से प्रवासी मजदूर जो है, जो माइग्रेशन की जो स्थिति थी, लोग रास्ते पर भटक रहे थे, भूखे प्यासे चल रहे थे, इतनी लंबी दूरी तय किया लोगों ने। ठीक है, हम सभी लोगों ने झेला, क्योंकि वो आकस्मिक था, वो महामारी थी, तो उसका भाई सबको नुकसान हुआ जी। लेकिन उस बीच में गवर्नमेंट ने तमाम बताई, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये आया कि ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी प्रशंसा करी गई, कोविड प्रबंधन को लेकर, कोरोना प्रबंधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा करी गई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिला। तो आपको सिर्फ कागज में है, वो सिर्फ कागज में है, जमीन पे कहीं कुछ नहीं ना। आप भी देख सकते हैं, अगर वो चाहते तो वो गवर्नमेंट बसों को लगा देते, जो मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, गुजरात से चलकर पैदल आए हैं, जो पैदल चलकर चले आए हैं, उनके लिए आप सुविधा क्यों नहीं दी है? उस वक्त देना चाहिए सुविधा। तो ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो आपके इसी विधानसभा से रहे, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब यहाँ कोई प्रबंधन नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं था। आप जनता से पूछ सकते हैं,
आप जनता से पूछ लीजिए कि आप जिस वक्त कोरोना काल आया उस वक्त अगर चाहते तो हर गांव में एक क्लिनिक हो जाते, एक क्लिनिक आप क्लिनिक सेंटर करवा देते आसानी से। पैरासीटामॉल की इतनी परेशानी हो गई, एक पैरासीटामॉल नहीं मिल रही थी, लखनऊ से मंगाकर मैंने अपनी जनता को दिया। तो यानी आपके कहने का मतलब यह है कि कोरोना का प्रबंधन जो गवर्नमेंट कहती है या जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है वो सिर्फ दिखावा है, सब कागज में है। अच्छा, धरातल पे कहीं कुछ नहीं, सब कागज पे। अच्छा, तो ये बताइए मैडम कि ठीक है, आपकी पार्टी सपा से आप आ रही हैं, पार्टी का अपना तो तरीका होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपना एजेंडा भी होता है। आपका लोकल यहाँ, चूंकि आप यहाँ से फेस करेंगी, यहाँ के लोकल मतदाताओं को फेस करेंगी, यहाँ लोकल के इश्यूज होंगे, यहाँ लोकल के तौर तरीके होंगे, तो आपके चुनाव लड़ने का तरीका, रणनीति क्या होगा? देखिए, जनता ने मूड बनाया है अपने चुनाव जिताने का, बदलाव का मूड बनाया जी। जिस तरह से मैंने बांसी नगर पालिका में विकास किया है और जो जनता मुझसे उम्मीदें लगा कर रखी है, उससे बेहतर, उससे अच्छा उनको परफॉर्मेंस करके मैं दूंगी और उससे अच्छा रिजल्ट मैं दूंगी। ये मेरी पूरी कोशिश, और मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ अपनी जनता से। मैं अपनी जनता को पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे लगा कर रखी हैं, मैं उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने का काम करूंगी इंशाल्लाह। आपका सपोज दैट आपकी गवर्नमेंट बनी, आप चुनाव जीत के आ गई, तो मुख्य फोकस आपका क्या हो? किस विषय पर मुख्य आपका फोकस हो? मुख्य रूप से चुनाव जीत कर आएंगे, जो जनता की आदेश होगा। मेरी जनता ही मेरी विधायक है, मैं विधायक नहीं, मेरी जनता ही मेरी विधायक रहेगी। जनता का जो डिसीजन होगा, जनता की जो मांगे होंगी, उन मांगों को पूरा करूंगी मैं। ये मेरा वादा है, मैं पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे इस खास पेशकश में श्रीमती चमन आरा रानी जी, जो बांसी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश के 304 विधानसभा बांसी से चुनावी मैदान में बिल्कुल कमर कस चुकी हैं उतरने के लिए, और जो पारंपरिक सीट है इस पर आपने दावा प्रस्तुत किया है पार्टी से, और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं कि शायद क्या आपका आत्मविश्वास है कि इस बार इस पारंपरिक सीट का इतिहास बदलेगा। खैर, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम किसी और नेता से आपको मिलवाते हैं और उनकी चुनावी रणनीति क्या है उस पर चर्चा करेंगे।